तो इमेजिन करो अगर इंसान लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके, क्या होगा? 1 सेकंड में अर्थ को 7 बार घूम सकता है वो, और कुछ ही मिनट में पूरा सोलर सिस्टम को क्रॉस कर सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना पॉसिबल भी है? और अगर पॉसिबल है भी तो कैसे? अगर कोई इंसान स्पीड की लाइट से ट्रैवल करे तो क्या होगा? क्या टाइम स्लो होगा या बढ़ेगा? क्या हम फ्यूचर में जा पाएंगे या पास्ट में जा पाएंगे, या फिर इंसान जिंदगी बच पाएगा? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे आज की इस वीडियो में। साइंस और फिजिक्स के थ्रू जानेंगे हम इन सारे सवालों के जवाब। एंड वेलकम टू आवर चैनल कॉस्मिक डायरीज। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर लाइट की स्पीड होती क्या है। तो एक्चुअली में लाइट वैक्यूम में लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती है। इसका मतलब अगर लाइट अर्थ के अराउंड घूमे तो सिर्फ 1 सेकंड में वो 7.5 बार अर्थ का सर्कल लगा सकती है। सुनकर चौंक रहे हो ना? ये तो कुछ नहीं है। सन से अर्थ तक लाइट सिर्फ पता है 8 मिनट के अंदर आ सकती है। मतलब गजब है यार। सन से अर्थ तक का डिस्टेंस ही बहुत होता है, ऊपर से वो 8 मिनट के अंदर ही आ रही है। फिजिक्स में इस स्पीड को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे। और इस कंसेप्ट को हमारे फेमस अपने साइंटिस्ट ने एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया हमें अपनी एक खतरनाक सी थ्योरी में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। मानकर देखो कि आपने लाइट की स्पीड को अचीव कर लिया है अगर, तो यहाँ पे जो आप सबसे बड़ी चीज़ नोटिस करोगे ना, वो है टाइम डायलेशन। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है ना, तो उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा स्लो चलने लगता है। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ तुम्हें। तो मानकर देखो कि तुमने एक स्पेसशिप बना ली और उसे बोला अपने दोस्त से कि मैं स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करूँगा और मैं यहाँ पर 2-3 सालों में वापस आ ही जाऊँगा। तो आप गए, 2-3 सालों में वापस आए, और जब आप अर्थ पर आए तो आपको पता चला कि वहाँ पर अर्थ पर 150-200 साल तक गुजर चुके हैं। तो टेक्निकली सही, लेकिन आप फ्यूचर में पहुँच जाएंगे लाइट की स्पीड से अगर आप ट्रैवल करोगे स्पेस में, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया था। हाँ, वहाँ पे कंसेप्ट कुछ अलग था, लेकिन ऐसा ही था, थोड़ा बहुत सिमिलर ही था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अरे यार ये तो बस थ्योरी है, ये कहाँ से सच हो जाएगी। तो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूँ। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट ने प्रूव कर दिखाया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो एस्ट्रोनॉट रहते हैं ना, वो अर्थ पर रहने वाले लोगों के कंपैरिजन में ना थोड़ा सा स्लो एज होते हैं। मतलब कि वो थोड़े कम एज में होते हैं अर्थ के कंपैरिजन में। डिफरेंस बहुत छोटा सा है, लेकिन फिजिक्स एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो चुका है। अब आप बोलोगे भाई वो तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल भी नहीं करते हैं, लेकिन भाई वहाँ पे ग्रेविटी का थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है ना, थोड़ा सा नहीं काफ़ी रहता है। मतलब वहाँ पे ग्रेविटी में बहुत ज़्यादा चेंज रहता है ना, तो इस वजह से भी हो जाता है। अब मानकर देखो कि कोई साइंटिस्ट आए और बोलने लगे कि मैंने लाइट से भी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करने वाली चीज़ों का पता लगाया है। तो हाँ, फास्टर देन लाइट, FTL। मतलब क्या है इसका? मतलब है इसका कि कोई चीज़ अगर लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा ट्रैवल कर रही है ना, तो उसी को ये दर्जा दे दिया गया है फास्टर देन लाइट का। नॉर्मल फिजिक्स के अकॉर्डिंग लाइट की स्पीड यूनिवर्स की मैक्सिमम लिमिट होती है। मतलब इससे ज़्यादा कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल नहीं कर सकता है, जैसा कि हमें अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया ही था। तो मतलब हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बेकार साबित कर रहे हैं? भाई एल्बर्ट आइंस्टीन जान से मार देंगे। उन्होंने हमें साफ बताया, एल्बर्ट आइंस्टीन ने, कि कोई भी मास वाला ऑब्जेक्ट लाइट से ज़्यादा ट्रेवल तेज़ नहीं कर सकता है। लेकिन साइंटिस्ट ने कुछ थ्योरेटिकल आइडियाज़ दिए हैं इसके बारे में, जिससे लग सकता है कि हम लाइट से तेज़ ट्रेवल कर रहे हैं। जिनमें से सबसे फेमस आइडिया है वार्प ड्राइव आइडिया। इस कंसेप्ट को फिजिसिस्ट मिगुएल एल्क्यूबेरे ने प्रपोज किया था, जिसे एल्क्यूबेरे ड्राइव भी कहते हैं। मतलब देखो, ये थोड़ा अलग सा कंसेप्ट है, थोड़ा अजीब सा है। देखो स्पेसशिप में ना, इसमें क्या होता है कि स्पेसशिप खुद तो लाइट से ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती है, बट इसमें स्पेस को ही मोड़ दिया जाता है।
समझो कि कैसे होता है कि मतलब इसमें मतलब टेक्निकली क्या होता है ना कि स्पेसशिप के आगे स्पेसशिप को कंप्रेस कर दिया जाता है और स्पेसशिप के पीछे इस वाले स्पेस को ना एक्सपेंड कर दिया जाता है। इससे मतलब टेक्निकली एक बबल के अंदर ट्रैवल करती है स्पेसशिप और बाहर से देखने पर लगता है कि वो लाइट से भी ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रही है। मतलब इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि जैसे अगर तुम कारपेट को अगर आगे से फोल्ड कर दो तो दूर जगह भी पास आने लगती है। मतलब पास आने लगती नहीं है, पास दिखती है, पास आ गई है जैसे। तो हमारा दूसरा कंसेप्ट है वॉर्महोल का आइडिया। तो वॉर्महोल एक शॉर्टकट टनल होता है जो स्पेस टाइम के दो पॉइंट को कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल में नॉर्मली जैसे अर्थ से कोई गैलेक्सी है वो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर होता है, मतलब कि लाइट को पहुंचने में मिलियन ईयर लग जाएंगे। तो हम तो भाई वैसी लाइट की स्पीड से कम है, बहुत ज़्यादा भी। तो हाँ, जिस गैलेक्सी में हमें मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर है ना और उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो वहाँ पे हम वॉर्महोल से बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं, मतलब सेकंड्स में पहुँच सकते हैं। वॉर्महोल टेक्निकली हम ये नहीं कह सकते कि हम लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। वो बस एक ज़रिया होता है हमारे जाने का यहाँ से वहाँ पर, जैसा कि आप देख ही रहे हो स्क्रीन पर। हाँ, तो जैसा मैंने बताया कि इसमें लाइट से ज़्यादा ट्रैवल नहीं होता है, स्पेस में डिस्टेंस ही कम कर दी जाती है इसमें। तो हमारा तीसरा जो है ना थ्योरी, वो है टैक्यन पार्टिकल्स। फिजिक्स में एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल का आइडिया भी है जिसे टैक्यो कहते हैं। थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पार्टिकल्स हमेशा लाइट से तेज़ मूव करते हैं, लेकिन बात यही है ना कि अभी तक इसके बारे में कोई एविडेंस नहीं मिले हैं, तो कुछ कह नहीं सकती, थ्योरी की थ्योरी रह गई है अभी। तो हाँ, इसका कंक्लूजन यही है कि लाइट की स्पीड यूनिवर्स की लिमिट होती है। डायरेक्टली लाइट से तेज ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इन जैसे आइडिया जैसे रैप ड्राइव हो गया, वॉर्महोल हो गया, FTL हो गया, ये सारे आइडियाज़ हमें बताते हैं कि कर सकते हैं हम लाइट से ज़्यादा तेज़। बट अभी के टाइम पे तो लाइट से ज़्यादा तेज़ हम नहीं कर सकते ट्रैवल। तो क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है लाइट की स्पीड अगर हमने अचीव कर ली? तो इसका सिंपल सा जवाब है नहीं। क्योंकि समझाता हूँ मैं, देखो, अगर आपने लाइट की स्पीड से ज़्यादा ट्रैवल करा तो कुछ प्रॉब्लम आएंगी, टाइम का ऑर्डर ही चेंज हो जाएगा। आइंस्टीन की रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग टाइम और स्पेस एक साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर कोई चीज़ लाइट से तेज़ ट्रैवल करेगी ना तो कुछ सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि इफेक्ट कॉज से पहले ही हो जाए। सिंपल वर्ड में रिजल्ट पहले आ सकता है, रीज़न बाद में। एग्जाम्पल इसका मैं समझाता हूँ तुम्हें। मान लो कि तुम अर्थ से एक स्पेसशिप भेजते हो, वो लाइट से ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करती है और पहुँच जाती है वहाँ पर। वो दूर प्लेनेट पे जाती है, पहुँचती है वहाँ पर, वो मैसेज करती है वापस तुम्हें अर्थ पर। रिलेटिविटी के फेमस फ्रेम्स में ऐसा हो सकता है कि मैसेज अर्थ पर तब पहुँचे जब तुमने स्पेसशिप भेजी ही नहीं थी। मतलब टेक्निकली तुम्हें फ्यूचर से मैसेज आ जाएगा। और दूसरा इसका जो प्रॉब्लम होती है ना, वो है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। एक बहुत ही फेमस सी थ्योरी जो कि रियल भी हो सकती है। इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए एक फेमस आइडिया यूज होता है जिसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। एग्जाम्पल, मान लो कोई इंसान पास्ट में ट्रैवल कर जाता है और अपने दादाजी को देखता है वो, और वहीं पे उन्हें गोली से उड़ा देता है। तो प्रॉब्लम ये होगी, अगर ग्रैंडफादर ही नहीं बचे उसके तो वो बंदा पैदा ही कैसे होगा? और अगर वो बंदा पैदा ही नहीं हुआ तो पास्ट में किसने ट्रैवल किया होगा? ये एक लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन बन जाता है। इसलिए साइंटिस्ट कहते हैं कि नेचर शायद FTL अलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि वो टाइम पैराडॉक्स क्रिएट कर सकता है। तो मेरा मानना तो ये है कि यूनिवर्स ने लाइट की स्पीड को लिमिट इसलिए बनाया है ना, ताकि टाइम ट्रैवल और पैराडॉक्स जैसी प्रॉब्लम्स कभी ना हो। ब्रो, ये सारी चीज़ें एक साथ रिलेटेड हैं और बैलेंस बना रहे हैं सब। अब एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल, क्या कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड तक पहुंच सकता है? जैसा कि मैंने बताया था, एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक्सप्लेन किया था, जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट फास्टर होता है उसके साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी होती है, उस ऑब्जेक्ट का मास इफेक्टिवली बढ़ने लगता है। इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट को और तेज़ करने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है।
मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के पास पहुंचने लगे तो उसको एक्सेलरेट करने के लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी जो प्रैक्टिकली इन्फिनाइट हो जाएगी। और क्योंकि इन्फिनाइट एनर्जी किसी भी मशीन या स्पेसशिप के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए मास वाली कोई भी चीज़ स्पीड तक नहीं पहुंच सकती। इसी वजह से साइंटिस्ट कहते हैं कि यूनिवर्स की स्पीड लिमिट मैक्सिमम होती है लाइट की। अब आप बोलोगे कि भाई फोटॉन्स जो लाइट के पार्टिकल होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ से स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करते हैं। तो हाँ, वो करते हैं क्योंकि उनके अंदर मास ही नहीं होता है, उनका मास ज़ीरो होता है। इसी वजह से इतनी स्पीड से मूव कर सकते हैं वो। तो इन सिंपल वर्ड्स, मास वाली कोई भी चीज़ स्पीड तक नहीं पहुंच सकती है। और मासलेस पार्टिकल जैसे फोटॉन्स हो गए लाइट की स्पीड पर ट्रैवल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला था, सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, तो शायद इसीलिए यूनिवर्स ने लाइट की स्पीड को एक अल्टीमेट स्पीड लिमिट बनाया है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से अभी हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, पर शायद ऐसा हो कि फ्यूचर में हम ट्रैवल कर पाएँ। तो अगर ऐसा होगा कि फ्यूचर में हम ट्रैवल कर पाएँ तो क्या आप लोग करेंगे ट्रैवल स्पेसशिप में लाइट की स्पीड से? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू कॉस्मिक डायरीज।